बात होगी इस एपिसोड में सबसे पहले मिथुन और कर्क की। ज्योतिष गुरु, कैसा है इनके लिए आज का दिन? प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते, हर लिहाज से कैसा रहने वाला है दिन और क्या होनी चाहिए प्लानिंग इनकी आज की? मिथुन राशि वालों के मन में पैसे से जुड़ी तसल्ली बनेगी तो आप लापरवाह होते चले जाएंगे, और वो लापरवाही किसी न किसी गलती के रूप में नज़र भी आ रही। आपके खर्चे बढ़ गए, आपने अपनी रुकावटों को संभालने में कोई खास ध्यान नहीं दिया। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों को समझेंगे तभी कोई ना कोई समाधान ढूंढ पाएंगे, और इस वजह से आलोचना करने के बजाय अपने मन में झांकने की ज़रूरत पड़ेगी। चुनौतियों का भी कोई ना कोई कारण होता है और उन कारणों को ही ढूंढना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि कुछ भी अपने आप होने वाला नहीं है। आप ही को अपने हालात को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी मुश्किलों को संभाल पाएंगे। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपके कारोबारी क्षेत्र में आपके मददगार हैं, पर घर परिवार के रिश्तों को संभालने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। किसी भी छोटी बात को बिगाड़ते चले जाने से आपको बचना होगा, ताकि आपसी तालमेल जो है वो बना रहे। कामकाज की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है और उसके लिए अपनी मेहनत को और अपने प्रदर्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ये इस समय की कमी है कि आपका प्रदर्शन कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी चीज़ को सुधारने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कर्क राशि वाले समझ लें कि भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, पर उसी भरोसे के चलते आपको ज़िंदगी की दूसरी प्राथमिकताओं को भी पूरा करना होगा। खासकर पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। अपने मन में ज़रूरत से ज़्यादा तसल्ली बनाते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों का सहयोग आपके लिए बना हुआ है, और उसी के चलते आपने अपनी ज़िंदगी के हालात को भली भांति संभालने की कोशिश भी की है, पर आप अपना नुकसान करके भी लोगों की सहायता करना चाह रहे हैं, और इसी चीज़ से दूर हट जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की मुश्किलों को संभालने के लिए जो भी आपको लोगों से सलाह मिल रही है उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हुई है। लोग सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, वो आपको मदद भी करना चाह रहे हैं, पर ऐसी किसी मदद से मुंह मोड़ते चले जाना भी ठीक नहीं। तकरार की स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है, और उसे संभाले रखना फिर भी एक चुनौती हो सकता है। किसी भी तरह की ऐसी बहस में पड़ते चले जाने से बचना होगा जिसमें आप लोगों के प्रति अविश्वास जताते चले जाएं, क्योंकि ये इस समय ठीक नहीं होगा। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया, हो सकता है छुटपुट उतार चढ़ाव रहे हों, कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रही हैं, और इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी, क्योंकि उसमें कमी नजर आ रही। अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़े रहें तो मुश्किलें ही पैदा होती हैं, और इस वजह से आपको अपने हालात को संभाले रखने के लिए पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो लापरवाह तो हम आपको होने ही नहीं देंगे। हर रोज आकर आपको आगाह करते रहेंगे कि जिंदगी में कब क्या कैसे करना है, तो लापरवाही का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आप हैं राशिफल के साथ। मेष और वृषभ, तो ज्योतिष गुरु मौका दिया है भाग्य चक्र ने इन्हें अपने बारे में जानने का, तो बताइए क्या है खास इनके बारे में जो इनको जानना चाहिए? मेष राशि वाले जिंदगी के सुख और सुकून को सिर्फ काम के संदर्भ में देख रहे हैं, क्योंकि काम में स्थिरता आ रही है। इसलिए आप अपनी बाकी प्राथमिकताओं को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी अपनों के लिए ज़्यादा समय निकालना होगा, ताकि रिश्तों को संभालने में मदद मिलती चली जाए। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में मन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको लगातार लाभ की प्राप्ति हो रही है, और अगर लाभ में कोई उतार चढ़ाव है तो उसमें बहुत हद तक आपकी कमी है, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, और आपको खुद पर ज़्यादा भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि कामकाज से जुड़ी आप रोज़मर्रा की चुनौतियों को भी भली भांति संभाल पाए। क्या ना करें इस समय में? पैसे को किस रूप से और किस वजह से इस्तेमाल करना है, इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। आपके कामकाज में भी पैसा लग सकता है, और आपके घर परिवार की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको सही योजना बनानी होगी।
किसी भी एक प्राथमिकता से हाथ खींच लेना आपके हित में नहीं होगा। तकदीर ने पूरा साथ निभाया है, पर फिर भी आप कहें कि तकदीर ही सब कुछ संभाल लेगी, ऐसा होना मुमकिन नहीं। इसलिए अपने काम की ताकत को बेहतर तरीके से समझना होगा, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी की स्थिरता को बना पाएंगे। काम और कारोबार से जुड़े खर्चे भी बढ़े हुए हैं और निजी जीवन के खर्चे भी बढ़े हुए हैं, पर इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए आपकी उदारता नजर आ रही, पर उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि कुछ शुभ खर्चों का समय चल रहा है और उन्हें पूरा करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। वृषभ राशि वालों ने अपनी कोशिशों को इस संदर्भ में देखा है कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें, और यही प्रयास आपका दूर तक साथ निभाएगा, क्योंकि आज हालात बेहतर हो रहे हैं, कल वही हालात आपकी काम और कारोबार से जुड़ी ताकत को बढ़ाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी कई रूप से आपके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि आपने जिंदगी का सही रास्ता चुना और इसी के चलते आपने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का भी पूरा प्रयास किया है। पर अभी भी एक कमी है जिस ओर आपको पूरा ध्यान देना होगा। घर परिवार में अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपनी कोशिशों को कम न पड़ने दें, पर साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी तरह का मनमुटाव न पैदा होता चला जाए। लोगों को खुश करना आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। कई तरह की रुकावटें हैं जिसके बारे में आपको एक एक करके मनन करना पड़ेगा। बढ़े हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिन्हें योजनाबद्ध रूप से संभालने की कोशिश करनी होगी, और लोगों से किसी तरह का तकरार ना बढ़े, इस ओर भी ध्यान तो देना ही होगा। पैसे की स्थिति संभली हुई है, बल्कि बेहतर ही हो रही है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में बहुत सारी सूझबूझ अपनाई है, और ये इसी चीज का अच्छा असर है कि लोग भी आपकी पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं। तो लोग भी आपकी मदद करना चाह रहे हैं। राशिफल प्रोग्राम भी आपकी हर रोज मदद कर रहा है जिंदगी का सही रास्ता चुनने के लिए और उस पर सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए। तो बस ये साथ बनाए रखिए। कोई भी मुश्किल है हमें ईमेल कीजिए rajipal@timesgroup.com पर। अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के आधार पर आपकी कुंडली बनेगी और आपकी समस्या का समाधान आपके सामने होगा।